आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हिंदी की एग्जाम में जब संवाद पत्र लिखने के लिए आता है तो संवाद पत्र को कैसे लिखे। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि आखिर संवाद पत्र होता क्या है। और हर एग्जाम में आप 10th का एग्जाम दे, हर बार कम से कम 5 नंबर का तो पूछा ही जाता है। संवाद पत्र 5 नंबर का पूछा ही जाता है, ध्यान रखिएगा। तो संवाद पत्र क्या होता है, कितने तरीका से आता है, कैसे क्या होता है, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। बस आप इसको अंत तक देखते रहिए, समझिए। संवाद पत्र क्या होता है? संवाद मतलब एक दूसरे से बातचीत। जैसे किसी से मोबाइल पर बात किया जाता है या आमने सामने बात किया जाता है, उसी बातों को लिखना, उसी को संवाद पत्र कहा जाता है। और कुछ 7 से 8 टॉपिक है, बस इसी पर संवाद पत्र आता है, ध्यान रखिएगा। इससे बाहर नहीं आता। अगर बाहर भी आएगा तो इतने अगर टॉपिक पर अगर संवाद पत्र लिख लेंगे खुद से तो बहुत ज्यादा इतना लिखने का ढंग मालूम चल जाएगा कि कोई भी आएगा क्वेश्चन उसको लिख सकते हैं। अब संवाद पत्र कौन कौन से टॉपिक पर आते हैं? परीक्षा की तैयारी लिखा ये जाएगा कि छात्र और शिक्षक के बीच परीक्षा की तैयारी पर एक संवाद पत्र लिखें कि वो लोग परीक्षा की जब तैयारी के बीच क्या बातचीत करेंगे। मतलब अगर छात्र और शिक्षक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या क्या बातचीत करेंगे, छात्र और शिक्षक क्या करेंगे। छात्र यही पूछेगा कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो शिक्षक बताएगा ऐसे ऐसे करो, ये करो। और छात्र अपनी समस्याएं बताएगा और शिक्षक क्या बताएगा, उसका उत्तर बताएगा। उसके बाद दो दोस्तों के बीच भी परीक्षा की तैयारी के बारे में चर्चा करने के लिए यानी संवाद पत्र लिखने के लिए बारे में आ सकता है। या मतलब दो दोस्त हो गए, या कोई बच्चा है और उसके पिता, बच्चा और पिता के बीच भी परीक्षा की तैयारी का जो संवाद पत्र है, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, पिता और बच्चा के बीच भी संवाद पत्र लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद देश में बढ़ते भ्रष्टाचार, दो लोगों के बीच बातचीत के बोल सकता है कि दो लोगों के बीच बातचीत का वर्णन करें, यानी भ्रष्टाचार पर, देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर दो लोगों के बीच संवाद पत्र लिखें। या यहाँ पर बढ़ती महंगाई पर भी, पर्यावरण पर, प्रदूषण पर, सोशल मीडिया का प्रभाव, वैज्ञानिक आविष्कार या पानी की समस्या, दो लोगों के बीच बातचीत, दो महिलाओं के बीच बातचीत का संवाद पत्र लिखना होता है। अब ये संवाद पत्र कैसे लिखा जाता है समझिए। यहाँ पर देखिए एक संवाद पत्र लिखकर आपको दिखाया है कि ऐसे संवाद पत्र, अब देखिए कैसे समझिए कैसे लिखा जाता है। छात्र और शिक्षक के बीच परीक्षा की तैयारी विषय पर संवाद। मतलब ये दोनों क्या बातचीत करेंगे। पहली बार मान लीजिए कोई छात्र किसी शिक्षक के पास गया, पहली बार नहीं, मान लीजिए पढ़ रहा है उससे, और वही टीचर उसको पढ़ा रहा है, और फिर परीक्षा की तैयारी के कुछ दिन पहले वो टीचर के पास गया, तो क्या करेगा, सबसे पहले छात्र छात्र लिखकर और ऐसे 2 बिंदु देते हैं, मतलब छात्र अब बोलेगा, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कहेंगे छात्र ने बोला, छात्र बोला नहीं लिखते हैं कि छात्र ने ये कहा गुरु से, ये नहीं लिखते हैं, बस 2 बिंदु दे देती है, मतलब छात्र ही बोल रहा है। प्रवेश कर, जहां पर गुरु जी है वहां पर प्रवेश किया और बोला गुरु जी प्रणाम, पहले यही नहीं बोलेगा गुरु जी प्रणाम या सर प्रणाम, यही बोलेगा। तो ये छात्र सबसे पहले क्या प्रवेश करा और बोला गुरु जी प्रणाम, तो शिक्षक उधर से क्या बोलेंगे, शिक्षक और ये 2 बिंदु डाल दिए हैं, यानी कि इसका मतलब होता है बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रसन्न रहो। जब इसने कहा कि गुरु जी प्रणाम, तो इसने क्या 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 शिक्षक क्या कहेंगे, यही नहीं कहेंगे प्रसन्न रहो। तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, शिक्षक ने क्या पूछा, तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। अब देखिए बातचीत ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही हर टॉपिक पर बातचीत आगे बढ़ाना है। दो लोगों के बीच अगर बातचीत करने के लिए लिख दिया जाए, या दो छात्रों के बीच, दो छात्र के यहाँ पर नाम लिख देंगे। अगर दो छात्रों के बीच आए ना परीक्षा की तैयारी के विषय में संवाद लिखे, तो यहाँ पर दो छात्र के नाम लिख देंगे, एगो राम एगो मोहन। राम क्या बोलेगा, मोहन, तो राम क्या बोलेगा मोहन से, नमस्ते, मतलब दोस्त से नमस्ते ही बोला जाता है, नमस्ते, तो ये भी कहेगा नमस्ते, परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है, कौन बोलेगा, मोहन पूछेगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि परीक्षा की तैयारी के विषय में इसमें चर्चा करना। अब देखिए क्या हुआ, कैसे चल रही है। अब छात्र क्या बोलेगा, पढ़ाई अच्छी चल रही है, क्या बोलेगा, छात्र पढ़ाई अच्छी चल रही है। अगर बस इतना ही बोलकर चुप हो जाए छात्र की पढ़ाई अच्छी चल रही है, तो बस यहीं पर काम खत्म हो जाएगा, यहीं पर संवाद बंद हो जाएगा। लेकिन संवाद हमको 5 नंबर में लिखना है, तो बड़ा करना है ना, तो क्या छात्र बोलेगा, अपनी समस्याएं गिनाएगा। क्योंकि कोई भी छात्र हो, अपने कोई ना कोई समस्या होता है, परीक्षा की तैयारी के दौरान कोई ना कोई समस्या होता है, छात्र क्या कहेगा, पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन यहाँ पर लेकिन छूट गया, लेकिन गणित गणित और अंग्रेजी में दिक्कत आ रही है, गणित और अंग्रेजी में दिक्कत आ रही है। तब शिक्षक क्या बोलेगा, गणित रटने का विषय नहीं है, शिक्षक क्या बोल रहा है, गणित रटने का विषय नहीं है, उसे समझना पड़ता है और निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। तो फिर छात्र क्या बोला, लेकिन गुरुजी कुछ प्रश्न मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। छात्र क्या बोला कि लेकिन कुछ प्रश्न, ये सब करने के बाद भी कुछ प्रश्न मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। शिक्षक बोला कोई बात नहीं, उन प्रश्नों को दोबारा पढ़ा दूंगा, उन प्रश्नों को दोबारा पढ़ा दूंगा, और यहाँ पर इससे अब आगे भी
लिखा जाएगा। इस जगह कम था इसलिए हम नहीं लिखे यहाँ पर। क्या कोई बात नहीं, उन प्रश्नों को दोबारा पढ़ा दूंगा और परीक्षा का कम समय बचा हुआ है, तुम अच्छे से तैयारी करो। तो छात्र क्या बोलेगा, धन्यवाद गुरुजी, मैं अपना तैयारी अच्छा से कर रहा हूँ। बस इतना में संवाद खत्म हो गया, बस खत्म तो हो गया। ऐसे ही अगर बढ़ती महंगाई पर चर्चा करना, दो लोगों के बीच दो लोगों का नाम लिख देना है और महंगाई के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे लेख लिखा जाता है ना, अगर आपको लेख लिखने आता है, निबंध, लेख मतलब निबंध, अगर निबंध परीक्षा की तैयारी पर या देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर निबंध लिखने आता है ना, सेम टू सेम वैसे, लेकिन निबंध में क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में लिखा जाता है, उसमें एक ही इंसान रहता है और इसमें कितना संवाद कितने इंसानों के बीच में होता है, दो। यानी सामने वाला क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, अपने से विचार करके कि हाँ मतलब इधर वाला वो कुछ कहा तो उधर वाला क्या कह सकता है, इधर वाला कुछ कहा तो उधर वाला क्या कह सकता है। यानी ऐसे ही खुद से अनुमान लगाकर और संवाद पत्र लिखा जाता है। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।